हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा एमडी इन आयुर्वेदा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाइपर एक्टिव किड्स को आप कैसे आयुर्वेदिक और नेचुरल वे से घर पर ही कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए मैंने इस टॉपिक का सिलेक्शन इसलिए किया है क्योंकि मेरी बेटी भी 3.5 साल की है और जब भी मैं अपने बेटी के फ्रेंड्स और उनके पेरेंट्स से मिलती हूँ हमेशा उनका एक ही कंसर्न होता है कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, कहीं उन्हें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। एक्चुअल में जब बच्चा हाइपर एक्टिव होता है तो पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर वो इंटरनेट पे सर्च करते हैं। और जब आप हाइपर एक्टिव टर्म को इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो हाइपर एक्टिव टर्म के साथ आपको एक और टर्म मिलेगा जो है ADHD यानी अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसे पढ़कर पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कहीं उनका बच्चा भी हाइपर एक्टिविटी के साथ ADHD का शिकार तो नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हाइपर एक्टिविटी टॉडलर एज में देखी जाती है मैक्सिमम, यानी वो बच्चे जो 1 से 3 से 4 वर्ष की उम्र के हों। और हाइपर एक्टिव बच्चे में एनर्जी लेवल्स काफ़ी हाई होते हैं और ईश्वर ने उन्हें इतने हाई एनर्जी लेवल्स के साथ इसलिए बनाया है क्योंकि आज से 15 से 20 साल बाद जब भी वो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आएंगे तो उन्हें इसी प्रकार की एनर्जी लेवल्स की आवश्यकता होगी। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपका बच्चा ब्लेस्ड है। अगर उसकी एक्टिविटी कम है तो ये आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न है, लेकिन इसके साथ ही आपको पहचानना होगा कि बच्चा केवल हाइपर एक्टिव है या फिर कहीं उससे ADHD तो नहीं है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या डिफरेंस होता है एक हाइपर एक्टिव बच्चे और एक ADHD के शिकार बच्चे में। इसके साथ ही हाइपर एक्टिव बच्चे के सिम्टम्स, कॉजेस और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। जिस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, होम रेमेडीज, काउंसलिंग और आयुर्वेदिक मेडिकेशंस। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। एक हाइपर एक्टिव बच्चे और एक ADHD बच्चे में क्या डिफरेंस होता है, इसे जानने के लिए आपको सबसे पहले हाइपर एक्टिव बच्चे के सिम्टम्स को जानना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं सिम्टम्स के बारे में। एक हाइपर एक्टिव बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, यानी कि लैक ऑफ फोकस रहता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन रहता है और इसी वजह से वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है किसी भी काम को करने में। इसके साथ ही एक हाइपर एक्टिव बच्चा बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है, इम्पल्सिव होता है और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है। डिमांड्स करने से उसे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स उसके तरफ अटेंशन दे रहे हैं, इसलिए उसकी हाइपर एक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो आज मैं आपको उसी सब का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए अब जानते हैं कि हाइपर एक्टिव बच्चे के कॉजेस क्या क्या है, यानी क्यों वो बच्चे हाइपर एक्टिव हुए हैं। कॉजेस की बात करें तो बहुत सारे रिसर्चेस इस मैटर पे हो रहे हैं और हुए भी हैं, बट कोई एग्जैक्ट कॉज सामने नहीं आया है। कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जिन्हें हम को रिलेट करके कह सकते हैं कि बच्चे का हाइपर एक्टिव होना इन रीजंस की वजह से हुआ होगा, जैसे कि जेनेटिक कुछ कंडीशंस होते हैं या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यदि जो मदर है उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है या फिर अल्कोहल कंजम्पशन किया है, सिगरेट स्मोकिंग करी है या फिर बर्थ टाइम में बेबी को कोई इंजरी हुई है या फिर कुछ पॉइजनिंग जैसे लेड पॉइजनिंग एंड अदर मेटालिक पॉइजनिंग के वजह से भी बच्चे में हाइपर एक्टिविटी देखी गई है। लेकिन ये काफ़ी नॉर्मल है अगर ये बहुत ही ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन तक रहे, क्योंकि कई बार देखा गया है कि हाइपर एक्टिव बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये काफ़ी लंबे समय तक चले और 10, 11, 15 एडोलेसेंट एज में भी बच्चा उसी तरीके का है, तब आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न है। आइए अब जानते हैं कि ADHD के बच्चे और एक हाइपर एक्टिव बच्चे में क्या डिफरेंस होता है। जब बच्चे को ADHD होता है तब उसे लैक ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ाई में होता है, यानी वो पढ़ नहीं पाता है, रीडिंग नहीं कर पाता है, राइटिंग नहीं कर पाता है, किसी चीज़ को याद करने में असमर्थ हो जाता है। उसके साथ ही उसके डेली रूटीन के जो भी कार्य हैं उसे भी वो ठीक तरीके से नहीं कर पाता है।
जो एक हाइपर एक्टिव बच्चा होता है वो हाइपर एक्टिव तो होता है, लेकिन वो अपने डेली फंक्शनिंग जो भी उसके रूटीन के कार्य है उसमें प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। इसके साथ ही वो पढ़ाई भी कर पाता है। तो आपको अपने बच्चे पर ध्यान देना है कि वो अपने बाकी के काम किस तरीके से कर रहा है या कर रही है, इसके साथ ही पढ़ने में वो कैसा है या कैसी है। अगर ये 2 पॉइंट्स पे आपको कुछ भी डाउट लगता है तो फिर आप जरूर अपने डॉक्टर से इसके लिए बात कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट होम रेमेडीज का है, सेकंड काउंसलिंग और थर्ड है आयुर्वेदिक मेडिकेशन। तो आइए बात करते हैं होम रेमेडीज की। होम रेमेडीज में अगर आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाइपर एक्टिविटी एक वात और पित्त दोष डोमिनेंस वाली डिसीज है। तो ऐसे फूड आइटम्स जो वात और पित्त दोष को बढ़ाते हैं उन्हें आपको बच्चे को नहीं देना है, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी, फ्राइड, फास्ट फूड, बाहर का फूड, जो भी कुजिन्स होते हैं जिसमें आर्टिफिशियल सॉसेस होते हैं जो काफ़ी पंजेंट और एसिडिक इन नेचर होते हैं। इसके साथ ही आर्टिफिशियल कलर्स जिसमें भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वो फूड आइटम्स आपको बच्चे को नहीं देने हैं, क्योंकि इससे बच्चे की हाइपर एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसके साथ ही मैंने देखा है पेरेंट्स काफ़ी मात्रा में बच्चे को चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑयल जो होता है जिसमें पोटैटो फ्राई होता है चिप्स के लिए, उस ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, और जब पोटैटो हाई फ्लेम पर उसमें फ्राई होता है तो कार्सिनोजेनिक एजेंट उत्पन्न होते हैं उससे, यानी कैंसर कॉजिंग एजेंट। तो चिप्स मार्केट की पैकेज फूड आप बिल्कुल नहीं दीजिए। इसके साथ ही कोल्ड ड्रिंक्स भी केवल कैलोरीज और कैलोरीज हैं, और उसमें कुछ भी बेनिफिशियल पार्ट आपको नहीं देखने को मिलता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स को आप सब्स्टिट्यूट करिए फ्रेश जूसेस से। इसके साथ ही कोकोनट वाटर आप दे सकते हैं, एलोवेरा, आंवला जूस, या कोई भी ट्रेडिशनल शरबत जो भी बच्चा पसंद करे, जैसे नींबू पानी एटसेट्रा, कुछ भी आप बच्चे को दीजिए, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स कृपया करके आप उसे ना दीजिए। इससे भी पित्त का वर्धन होता है और बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा। जब भी मैं ये सजेशन पेरेंट्स को देती हूँ, उनका ये कहना होता है कि बच्चा केवल फास्ट फूड में इंटरेस्टेड है और घर का खाना वो खाना नहीं चाहता। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बच्चा तो एक ब्लैंक पेपर के जैसे होता है। फर्स्ट टाइम क्या बच्चे ने खुद से फास्ट फूड खाया या पैकेज फूड खाया? ऐसा नहीं है। फर्स्ट टाइम पेरेंट्स और रिलेटिव ही उसे इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराते हैं और काफ़ी खुश होते हैं कि हमारा बच्चा खा रहा है। लेकिन जब बच्चे को हैबिट हो जाती है तो हम इसी बात से काफ़ी परेशान हो जाते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, अब बच्चे को यदि आदत हो गई है और आपको इसे छुड़वाना है तो आपको धीरे धीरे करके इसे ठीक करना होगा। बच्चे को आप बोलिए कि मंथ में 1 बार या 2 बार उसे फास्ट फूड या जो भी बच्चा पसंद करता है वो आप देंगे या देंगी, और इसके साथ ही आप ये ट्राई करिए कि घर पर ही बना हो, तो उसके इंग्रेडिएंट्स की प्योरिटी का कंफर्मेशन आपको उससे होगा और फिर वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये मात्रा 1 या 2 बार महीने में उससे ज़्यादा ना हो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कंजम्पशन करेगा उतना उसका हाइपर एक्टिविटी कम हो जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इनको पचने में, डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है और इंस्टेंट ही वो डाइजेस्ट होकर एनर्जी नहीं देते हैं। आपको उन चीज़ों से बच्चे को दूर करना होगा जो कि सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर से, जैसे एक्सेसिव चॉकलेट्स हो गए या कोई भी ऐसे स्वीटनिंग चीज़ें हो गई। इसमें स्वीट्स भी आते हैं जो एकदम इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, तो उसके कंजम्पशन के बाद बच्चा जो है एकदम ज़्यादा तेज़ी से हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा कट ऑफ करना स्टार्ट कर दीजिए। कई बार देखा गया है कि बच्चे को कोई भी ऐसे हाइपर एक्टिविटी या कुछ भी उन्हें प्रॉब्लम होती है तो उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स दिए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रोटीन में नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं? तो बच्चे के खाने में आपको डेयरी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना है, जैसे मिल्क, कर्ड, चीज़। इनके वजह से बच्चे में नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर्स आएंगे जो उनके ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे।
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले फूड आइटम जैसे नट्स, सीड्स, ये भी बच्चे को ज़रूर दीजिए। इससे डीएचए का फॉर्मेशन होता है ब्रेन में और ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। ये तो हो गई खाने की बात। अब फ्रेंड्स, आपको मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ कि बच्चों को नेचर के करीब रखिए, क्योंकि नेचर बहुत ही ज़्यादा काम एंड क्वाइट होता है और जब बच्चा नेचर के करीब होता है तो उसकी हाइपर एक्टिविटी ऑटोमेटिक सबसाइड हो जाती है। आप बच्चे को मॉर्निंग वॉक के लिए ले जाइए, गार्डन में ले जाइए, यदि उसे स्विमिंग पसंद हो तो उसे स्विमिंग ज़रूर करवाइए। इस तरीके से जब भी बच्चा हाइपर भी हो तो आप उसे बाहर ले जाएं, थोड़ा वॉक करवाएं, तो उसकी हाइपर एक्टिविटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसके साथ ज़रूरी है कि आप बच्चे को प्रॉपर स्लीप पैटर्न उसका फॉलो करवाएं, क्योंकि एक हाइपर एक्टिव बच्चे को 9 से 10 घंटे की नींद चाहिए होती है, जो कि एक नॉर्मल बच्चे से 1 या 1.5-2 घंटा ज़्यादा होती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए कि बच्चे की नींद पूरी हो, क्योंकि कई बार जब बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तब भी उनमें हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो अब बात करते हैं काउंसलिंग की। काउंसलिंग की बात करें तो यहाँ पर पेरेंट्स को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा एक हाइपर एक्टिव बच्चे को टैकल करने के लिए। जैसे कि आपको बच्चे पर बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं देना है, हर छोटी बात पर उस पर ध्यान देना आप छोड़ दीजिए। इसके साथ ही अगर बच्चा थोड़े बहुत मिसबिहेव करता है तो उसे इग्नोर करिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव कर रहा है तो जिस भी चीज़ से कर रहा है या कर रही है उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए आप दूर रख दीजिए और कुछ टाइम बाद वापस बच्चे से रिकनेक्ट करिए और उसे बताइए कि उसने गलत किया है। कुछ बाउंड्रीज आपको सेट करनी होगी, धीरे धीरे ही ये पॉसिबल है। इसके साथ ही बच्चा जब भी कोई अच्छा काम करे तो उसे ज़रूर मोटिवेट करिए। हमारा फॉल्ट ये होता है कि हम बच्चे को गलतियों पर डांट देते हैं लेकिन कभी मोटिवेट नहीं करते हैं ठीक से, जिसका बच्चे के ब्रेन पर असर पड़ता है। तो आप ज़रूर मोटिवेट करिए, बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाइए। कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए आप उसे डिसाइड करने दीजिए कि उसे क्या पहनना है और क्या खाना है। आप उन्हें 4 से 5 ऑप्शन दे दीजिए और उसमें से वो खुद डिसाइड करेंगे। इस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप होगा, बिल्टअप होगा और उनकी हाइपर एक्टिविटी में भी आप काफ़ी चेंजेस दे सकते हैं। घर के सारे कामों में या जो भी काम आप करते हैं उसमें बच्चे को ज़रूर इन्वॉल्व करिए। इससे उनका ध्यान अलग अलग चीज़ों में जाएगा और उनकी हाइपर एक्टिविटी कम होगी। ऐसे कुछ गेम्स आते हैं, एक्टिविटीज़ आते हैं, जैसे सैंड प्ले करना, क्ले से खेलना, जिससे बच्चे का ध्यान उन चीज़ों पे लगता है। तो वो वैसे गेम्स ज़रूर लेकर आएँ घर पे। बच्चे के साथ ज़रूर खेलें इंडोर और आउटडोर गेम्स, और ये आप एश्योर कर लें कि कोई भी दोनों में से एक पेरेंट बच्चे के साथ ज़रूर खेले यदि दूसरा पेरेंट बिजी हो। बच्चे के साथ ही आपको मील को एंजॉय करना है। मिनिमम 1 या दोनों टाइम का खाना वैसे तो आपको बच्चे के साथ खाएंगे तो वो काफ़ी उसमें हाइपर एक्टिविटी में आप इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आपको पेशेंस रखना होगा। बच्चा भी हाइपर एक्टिव और आप भी हाइपर हो जाएंगे तो ऐसे तो उसकी हाइपर एक्टिविटी और बढ़ जाएगी। तो हैव पेशेंस और आप रिजल्ट ज़रूर देखेंगे। तो अब बात करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की। मेडिसिन में आप उसे शीर पाक दे सकते हैं। शीर पाक बनाने के लिए 250 ml मिल्क लीजिए, 2.5 ग्राम्स मधुयष्टि चूर्ण लीजिए और 2.5 ग्राम्स गिलोय सत्व या जिसे गुरुचि सत्व कहते हैं उसे लीजिए। इन सभी को मिक्स करके आप बॉईल कर लीजिए और अबाउट 80 ml होने के बाद इसे छान कर हल्का गुनगुना बच्चे को इसे सेवन कराएं। घी जो होता है वो ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो आप नॉर्मल काऊ घी भी बच्चे को दे सकती हैं। इसके अलावा मेडिकेटेड फॉर्म ऑफ घी देना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बच्चे को लंच के बाद महातिक्त घृत दीजिए जो उसके डाइजेशन में भी हेल्प करेगा और साथ ही पित्त को भी कम करेगा। डिनर के बाद उसे 1 चम्मच ब्राह्मी घृत दीजिए, जिसकी वजह से उसके ब्रेन की जो हाइपर एक्टिविटी है उसमें काफ़ी कंट्रोल मिलेगा। लेकिन ये बात का आपको इंश्योर करना होगा कि घी जब आप महातिक्त घृत और ब्राह्मी घृत देंगी तो एक एक छोटा चम्मच ही दीजिएगा, क्योंकि बच्चा अभी टॉडलर एज में है। घी के बारे में आपको अगर इसके और बेनिफिट्स और डिसीजेस में कौन कौन से हम कौन सा घी देखते हैं ये जानना हो तो मेरे चैनल पे मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, उसे ज़रूर देखिए।
इसके अलावा बच्चे को योग और प्राणायाम करने के लिए जरूर मोटिवेट करिए, क्योंकि इससे उसका कंसंट्रेशन भी बिल्डअप होगा और साथ ही बॉडी की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। कुछ वार्म अप एक्सरसाइज जो भी आप करते हैं उसमें बच्चे को इन्वॉल्व करके करिए, बच्चे के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इन सब के साथ साथ बच्चे को आपको ये सिखाना है कि वो थोड़ा मेडिटेट करे यानी किसी भी चीज़ पर फोकस करके वो 2 या 3 मिनट जितना भी वो रह सके, अगर नहीं पॉसिबल है तो कुछ सेकंड जितना भी वो कर सके उसे ज़रूर करवाएं। बच्चे को एक बार दिन में आप अभ्यंगम जरूर कराएं। अभ्यंगम यानी फुल बॉडी मसाज। इसके लिए आप शीरबला तेल का यूज़ करें, जो कि एक मेडिकेटेड आयुर्वेदिक ऑयल है, तो बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा होगा। यदि क्षीरबला तेल का आप यूज़ नहीं कर सकते तो महानारायण तेल ले लीजिए, या फिर आप नॉर्मल जैतून ऑयल या फिर तिल तेल से भी उसकी मालिश कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर करिए, उससे वात दोष का शमन होता है और हाइपर एक्टिव बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा गया है। तो इन सब चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो करिए। फ्रेंड्स, ये है मेरी हाइपर एक्टिव डॉटर, से हाय। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्वस्थ रहे।